बांधी बड़ी डोरी। कितना सरल उपाय बताते हैं, लेकिन कहाँ हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, और ज्यादा दिमाग लगाने के कारण यही दुर्दशा है पूरे समाज की। एक को साथ लो ना, मन को जीत लो ना, वही तो वीर है। जो मन को जीत लिया वही वीर है। पत्ते में पानी क्यों डालते हो, जड़ में डाल दो ना। पत्ते में सामर्थ्य नहीं है कि वो जड़ तक पहुंचा दे जल को, लेकिन जड़ में सामर्थ्य है, पत्ते तक पहुंचा देगा। ये बताइए, जैसे एक बस है, ठीक है, बस में 50 लोग बैठे हैं, और 50 लोग मान लो सो रहे हैं, ठीक है, और ड्राइवर जाग रहा है। चलाने वाला एक होता है ना ड्राइवर, वो ड्राइवर जाग रहा है तो सही जगह पे पहुंच जाएगा। 50 लोग सो रहे हैं तो भी, लेकिन ये 50 लोग जाग रहे हैं और ड्राइवर सो रहा है, तो पक्का कहीं ना कहीं दुर्घटना होगा। अरे 50 लोग जाग भी रहे तो भी इनके जान जोखिम में। मन को जो सुधार लिया तो सब सुधर गया। पूरे घर के लोगों को बस में मत करो, मुखिया को बस में कर लो। मुखिया बस में हो जाएगा तो पूरे घर के लोग बस में हो जाएंगे। मन को जीत लो ना, मन को जीत लो। जो मन को जीत लिया वही वीर है। जीत सके सो वीर। महा अजय संसार रिपु, अजीत सके सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, असुनहु सखा मति धीर। दो ही तो वीर हुए हैं इस धरती में, एक तो कबीर है, दूसरा महावीर है। मन को जीत लो भाई, और मन को जो जीत लेता है, इंद्रजीत को तो वही मारता है जो इंद्रिय जीत होता है। हनुमान के द्वारा तुलसी मरवा सकते थे मेघनाद को, क्योंकि मेघनाद काम का स्वरूप है, और ब्रह्मचारी हनुमान जी ब्रह्मचारी काम को आसानी से मार सकता है। इसमें कोई क्रांति नहीं है। तुलसी की दृष्टि देखिए, तुलसी कहते हैं अगर एक ब्रह्मचारी काम को मारता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब एक गृहस्थ काम को जब पराजित करता है, जब मारता है, तब समाज में और पूरे विश्व में क्रांति होता है। इंद्रजीत को वही मार सकता है जो इंद्रिय जीत हो। वेदांत कहता है, दुर्गंध पड़ता रात दिन, सदग्रंथ नाही एक क्षण। गप सप में लग जाए मन, हरि गान में ना लगत मन। मीठा सलोना भावता, सूखा नहीं है खा सके। बस में नहीं है इंद्रियां, भला सुख कैसे पा सके। बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं वेद शास्त्रों की, बहुत। दूसरे नंबर में आप चलेंगे, पता चलेगा ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान और जानकारी में बहुत अंतर है। हम जो रखे हैं वो जब ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। मानस सिद्ध करेगा इस बात को। पहला परमात्मा को उत्तर देखिए कि माया किससे कहते हैं। अगो गोचर जहां लग मन जाए, सो सब माया जानो। मन के जितने भी विकार हैं वही माया है, और वो मन उस दो रास्ते में वो अपनी ऊर्जा को प्रदान करते हैं। एक पदार्थ की तरफ जाता है और दूसरा परमात्मा की तरफ जाता है। मन का दो ही मार्ग है, मन का दो ही मार्ग है, तीसरा है ही नहीं। मन या तो पदार्थ में जाएगा या तो परमात्मा में जाएगा। और पदार्थ की यात्रा अधूरी है और परमात्मा की यात्रा पूरी है। वो भरपूर है, वो अधूरा नहीं है। परमात्मा पूरा है जी, पूर्णमिदं कहते हैं ना आप लोग। तो एक दुर्भाग्य है कि मन पदार्थ की तरफ जाता है और कभी उसका तृष्णा पूरा नहीं होता। चीखला सनाए हो और चीखला पानी में धो रहे हो, क्यों राम शरण जी? हम चीखला सनाए हैं, कीचड़ सना हुए हैं हम कीचड़ से, अब कीचड़ पानी में हम धो रहे हैं तो कैसे साफ हो गए? बताओ। मलाई मलाई छूटा ही मलाई मलाई पे धोए।
चिखला पानी में, और चिखला को धोगे तो कैसे साफ होगा? उसके लिए निर्मल जल चाहिए। तो समझ में आया कि नहीं आया जी? माया किसे कहते हैं? मन का विकार और पदार्थ ही की तरफ जो भागता है वही माया है। मन के विकार, ये संसार माया नहीं है, परिवार माया नहीं है, पत्नी माया नहीं है, ये अति आवश्यक चीज है। ये समाज की विधान है, प्रकृति की सिस्टम है, संविधान है, एक व्यवस्था है। हमारा, और इसको छोटा कर दो माया को, मन ही माया है बस, और कोई चीज माया नहीं है। मन का विकार भी कह रहा हूं समझने के लिए, और छोटा करता हूं एक लाइन में, तो मन ही माया है। मन न मरे माया न मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कह गए दास कबीर। मन ही माया है। अगर पदार्थ में अटैचमेंट है मन, तब माया है, और अगर परमात्मा में अटैचमेंट है तो माया नहीं है। तो ब्रह्म का भी रूप हो जाता है वही मन। तो हमेशा परमात्मा की तरफ हमारे मन को यात्रा कराएं, और वो होगा सत्संग में। और कहीं कोई भी नहीं है जी रास्ता, कोई भी नहीं है रास्ता। मन केवल निर्मल होता है, पावन होता है, पवित्र होता है तो केवल सत्संग। और सत्संग की महिमा वेदों ने बहुत गाए हैं, संतों ने बहुत गाए हैं, मानस ने बहुतों बार लिखा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा धैर्य तुलाइक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सत्संग। और लंकनी तो यहाँ तक कहते हैं, बताएं सत्संग का प्रभाव। तात मोरती पुण्य बहुता, अब देखे नयन राम के दूता। सत्संग का प्रभाव देखो, लंकनी के दो ही आभास हुआ है, या तो आप राम हो या आप राम के दूत हो। आप जब भी आपको समय मिले, एक निवेदन करूंगा, मंच से एक संदेश देना चाहूंगा, आपको जब भी समय मिले सदग्रंथ का, सत्शास्त्र का, संत महात्माओं का परख करके, क्योंकि गुरु आपके पास है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाए, कहीं कबीर भूल की औषधि, पारख सबकी भाई। है ना कोई आपके भीतर में एक जांचने वाला है, पक्का बता रहा हूं, जो जांचता है अग्नि है, पानी है, इसको अग्नि को पकड़ने से जल जाता है। कोई है ना जो परख रहा है हमारे भीतर में, तभी तो हम नहीं पकड़ते अग्नि को। तो पारख पुरुष है आपके भीतर में। परख करके आप सत्संग करिए, अच्छे जगह का सत्संग करिए, अच्छे लोगों का संगत करिए। आपके लड़के कहाँ जा रहे हैं मत देखो, आपके लड़के किसके साथ जा रहे हैं इसको देखो। आप बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आपकी संतान जो है कहाँ जा रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किसके साथ जा रहे हैं ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जिसके साथ जा रहे हैं वो कैसा है, अगर वो शराबी है तो जरूर शराब के पास ले जाएगा, पक्का बता रहा हूं। तो भगवान ने लखनलाल जी के प्रश्नों का उत्तर दिया है। उत्तर ये दिया है कि लखन, ये माया जो है ना, दोष मत लगाओ संसार को, मन ही माया है, मन को समझ लो, और मन समझ में आएगा सत्संग में, और कहीं भी नहीं हो पाए, कोई रास्ता ही नहीं है। हम पान ठेला में घंटों बैठ करके गप मार देते हैं, ताश खेलते हैं, आजकल मोबाइल आया है दुनिया भर का, समय को ऐसे बर्बाद कर देते हैं।
जीवन के महत्वपूर्ण कार्य को करने के बाद अगर आपके पास समय बचता है तो उस समय को आप अच्छी जगह लगाओ ना। सबसे श्रेष्ठ अनुभव ईश्वर का अनुभव है और वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। और हमारे भीतर मौजूद है, इसीलिए हम हमारे मन को पवित्र करें ना, हमारे मन को पावन करें, हमारे मन को तीर्थ बनाओ, अपने मन को तीर्थ बनाओ, डूब जाओ, खो जाओ, विलीन हो जाओ। अज्ञानता के कारण हम भटक रहे हैं। तो मन का विकार, मन ही माया है। मन के जितने भी विकार हैं, जहां जहां अटैचमेंट होता है और वासना के द्वारा हम फंसे रहते हैं, मन ही माया है। और वो दूर कैसे होगा? तो होगा सत्संग में, होगा सदगुरु से होगा। सदगुरु से ज्ञान नहीं मिलता। एक और बहुत अर्थ बता देता हूं। बोलचाल की भाषा में हम भले बोल दें, सदगुरु से माया दूर होता है, जड़ और चेतन पृथक हो जाते हैं। सदगुरु एक ऐसी ज्ञान की विधा देते हैं, अभी हमारे अंदर में हम जड़ और चेतन अलग नहीं हुए हैं, एक होकर के जी रहे हैं। जड़ और चेतन एक होकर के जी रहे हैं। सदगुरु एक ऐसी दिव्य विधा देते हैं ज्ञान की कि वो जड़ अलग हो जाता है और चेतन अलग हो जाता है। और जब जड़ अलग होता है और जब चेतन अलग होता है, तब फिर समझ में आता है कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान क्या चीज है। मन ही माया है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर देते हैं, लखनलाल का प्रश्न था कि प्रभु ज्ञान किसे कहते हैं, बताइए ना इसका अर्थ क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं। और इसका उत्तर देते हैं परमात्मा। और इसका उत्तर जानने से पहले आइए प्यारा सा मधुर भजन आप लोग सब सुने और ताली भी हो जाए, डूब जाए, लीन हो जाए, परमात्मा में खो जाए। यही जीवन का अंतिम परम लक्ष्य है।